रोहित शर्मा ने कहा है कि मैं बुरी तरीके से टूट गया था। मैंने रिटायरमेंट लेने का फैसला भी कर लिया था। एक दर्द छलका है, एक दर्द जो शायद 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी हुआ था। एक दर्द जो सिर्फ रोहित शर्मा नहीं बल्कि इमोशन सबके अंदर थे। लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आप भले से कोई भी कह दो, किसी से भी कह दो कि मैं समझ सकता हूं, नहीं दोस्त, सिर्फ जिसके ऊपर बीत रही होती है वही समझता है। ये बात हकीकत है। हमने पिछले 2 सालों में 2 बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं, जिसमें T20 वर्ल्ड कप हो, जिसमें उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी हो। इन दोनों ही ट्रॉफीज में जो कैप्टन थे वो रोहित शर्मा थे। लेकिन इन 2 ट्रॉफी जीतने के बावजूद वो जो 19 नवंबर 2023 को हम अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हारे थे, उसका दर्द आज भी इतना ही है। कहने वाले कह देते हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त, बहुत आसान होता है। लेकिन जब भी वो 19 तारीख आती है ना, तो याद आ जाता है कि काश वो प्लेड ऑन ना हुआ होता, काश वो शॉट ना मारा गया होता, काश वो कैच पकड़ लिया जाता, काश वो बॉल ट्रेविस हेड के स्टंप पे लग जाती। वो काश में और खैर में एक सफर तय कर लिया गया है 2 सालों का, है ना। अच्छा, मैं नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि वो कैप्टन जो उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद था, वो कैप्टन जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसने फिर से इस हार को याद किया और रिटायरमेंट तक की बात कह डाली। एक यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे रोहित शर्मा, वनडे टीम 2023, बात की थी उस बारे में। कमाल की टीम थी ना, क्योंकि एक भी मैच नहीं हारे थे, हर मैच में जलवा दिखा रहे थे। चाहे प्लेयर कोई आया हो गया हो, हार्दिक पांड्या जब तक थे वो कहर बरसा रहे थे, और जब शामी आए वो तो हाईएस्ट विकेट टेकर बने। न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट, इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट, विराट कोहली सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे थे, रोहित शर्मा एक ताबड़तोड़ स्टार्ट दे रहे थे, श्रेयस अय्यर रन बना रहे थे, केएल राहुल धुआं उठा रहे थे। कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं था जो इस टीम के अंदर परफॉर्म ना कर रहा हो। लेकिन बावजूद इसके जब हम फाइनल हारे तो ऐसा लगा कि इंसान मंजिल के इतने करीब आकर भी हार सकता है, और शायद वो इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है। इसी को याद करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि हर कोई बेहद निराश था और हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों कैसे हो गया। ये मेरे लिए पर्सनली तौर से बेहद मुश्किल वक्त था, क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 महीने नहीं बल्कि 2022 में कप्तानी संभालने के बाद इस वर्ल्ड कप के लिए सब कुछ झोंक दिया था। मैं कोई ऐसा नहीं था कि यार अब कप्तानी है, वर्ल्ड कप आ रहा, तैयारी करूंगा। नहीं दोस्त, जिस दिन कप्तानी मिली थी उस दिन, क्योंकि मुझे पता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप की वैल्यू क्या होती है। ये बात रोहित शर्मा ने पहले भी कही थी, ये बात रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के दौरान भी कही थी, और जब हम हारे तब भी उन्होंने कही थी। कहा कि चाहे हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए, है ना, आप T20 वर्ल्ड कप हो, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हो, मेरा एक ही सपना था, ट्रॉफी जीतने का। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं बची थी। खुद को संभालने या दोबारा खड़े करने में मुझे कुछ महीने लग गए थे। हालांकि पूरा देश उस वक्त रोहित शर्मा के साथ था। मैंने शायद पहली बार हम इवेंट तो हारे हैं पहले भी, लेकिन इतने सपोर्ट में देश एक तरफा खड़ा था कि रोहित कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छा खेले हैं। ये जुनून एक्चुअल क्रिकेट फैंस यही होते हैं यार। अगर हम जीत में टीम के साथ थे तो हम हार में भी थे। किसी ने सवाल नहीं उठाया था किसी चीज पर, क्योंकि शायद किस्मत साथ नहीं थी। और रोहित शर्मा आप कितना भी कह लीजिए साथ में थे, लेकिन दोस्त वो इंसान टूट गया था। उन्होंने रिटायरमेंट तक के बारे में सोच लिया था। हिटमैन ने कहा कि मुझे पता था कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में 2024 T20 वर्ल्ड कप और होने वाला है, और मुझे अपना सारा फोकस उस पर लगाना था। अब ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उस वक्त बहुत मुश्किल था यार। एक वक्त पर मुझे सच में लगा कि शायद मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहता, क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मुझे लगा कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वापस आने में कुछ वक्त, बहुत सारी एनर्जी और खुद के बारे में सोचने लगा। मैं खुद को याद दिलाता रहा कि ये कुछ ऐसा है जिसे मैं सच में प्यार करता हूं। वो मेरे ठीक सामने है और मैं इसे इतनी आसानी से जाने तो नहीं दे सकता ना।
और यही जुनून था जिसके बाद रोहित शर्मा वापस आए, जिसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीता, जिसके बाद हमने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और अब हम डिफेंड करने जा रहे हैं। एंड ये बहुत ही मतलब मुझे पता नहीं, सुनने के बाद अच्छा लगा कि आपने खुद को संभाला, अपने आप अपनी एनर्जी को लेकर आए, कुछ वक्त लिया लेकिन रिटायरमेंट वाला फैसला नहीं लिया, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप है और रोको तैयार है खेलने के लिए। आई होप कि वो जीतें और उसके बाद हम बड़ी खुशी से कहें कि हिटमैन अब आप अलविदा क्रिकेट को कह सकते हैं। कि आपका क्या कहना है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।